अब आते हैं मैम नंबर 5, मूलांक 5, जिनमें डेट ऑफ बर्थ आती हैं 5th, 14th और 23rd। इन डेट्स पे पैदा हुए लोगों की लाइफ में कैसा रहता है फाइनेंशियल पोजीशन इनका, कैसा मनी का इनफ्लो होता है, ऑल इन ऑल कैसा पैसा होता है इनकी लाइफ में? देखो, इनकी ज़रूरत का पैसा इनके पास हर समय होता है, और अगर इन्हें कहीं कुछ और ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ को करने की तो इनकी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं। पर ना ये खुद ही अपने पैसे का सही से उपयोग नहीं कर पाते। अच्छा। ये पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, पजेसिव होते हैं। अच्छा। मेरा पैसा, हाय पैसा, ये पैसा रख लो, ये ऐसा कर लो, ये वैसा कर लो, और कहीं ना कहीं इनके माइंड में ना हमेशा पैसा ही घूमता है। जबकि ये नंबर बहुत स्टेबल नंबर कहलाता है, 5 नंबर, पर पैसे के मामले में इनको स्टेबिलिटी कभी अपने अंदर महसूस नहीं होती, और इनके ऊपर इतनी कृपा है ईश्वर की कि ये कभी खाली हाथ होते नहीं। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव पार्ट कह लो, या इनकी लाइफ का एक सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं, आप ये कह लो कि इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ जो रोकने का काम करता है ना, वो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली है। अच्छा। फैमिली इन द सेंस कि माँ, बहन, फादर, ब्रदर, कहीं ना कहीं है, क्योंकि ये बहुत लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस अपने परिवार की आगे ना छोड़ देते हैं, और वो इन्हें थोड़ा सा पीछे थोड़ा नहीं, इन्हें बहुत पीछे ले जाता है, और एक बहुत एज के बाद इनको रियलाइज होता है कि हमने उस वक्त पर गलत कर दिया। हमने जिसका साथ दिया वो हमारे साथ कभी थे नहीं। क्योंकि इनका मन ऐसा है, इनको हमेशा लोगों के लिए अच्छा करना है, अपने लोगों के लिए। बाहर के लोगों का तो इतना नहीं रहता, इनको अपने लोगों के लिए हमेशा अच्छा करना है, उनके बेटर फ्यूचर के बारे में सोचना है, ये उनके फ्यूचर को और अच्छा बनाने में हमेशा कोशिश करते हैं। थोड़ा पेनफुल है। ओके। और अगर हम बात करें बेस्ट फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, जो इनके लिए सबसे लकीएस्ट होते हैं, कौन से ऐसे काम? कम्युनिकेशन, सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस। अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ को ब्रांड बनाने में माहिर होते हैं। अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बहुत अच्छे सपोर्टर होते हैं राजनीति में। ये बहुत अच्छे सपोर्टर होते हैं किसी भी फर्म को या किसी भी इंस्टीट्यूट को बहुत ग्रोथ दिलाने में। तो देखो, ये बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये बहुत बहुत गज़ब के, आप इनको बहुत गज़ब का चाणक्य कह सकते हैं। ये किसी को भी सम्राट बना सकते हैं। ओके। इनकी लाइफ के कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, मेजर टर्निंग पॉइंट लाइफ के जिसे कहते हैं, जहाँ पे इनको बहुत अच्छा एक फाइनेंशियल ग्रोथ का वक्त देखने को मिल सकता है, या कभी कोई चैलेंजेस भी देखने को मिल सकता है? 5 नंबर वालों के साथ हमेशा दिक्कत ये रहती है कि इनको 2 चीज़ें हमेशा साथ में मिलती हैं। ओके। एक चीज़ इनकी लाइफ में कभी एक साथ नहीं आती। इनको जब भी मिलेगा ना, पैरेलली 2 चीज़ मिलेगी। अगर इनको लाइफ में कहीं ग्रोथ मिल रही है तो इनको अपनी फैमिली से कहीं ना कोई रुकावट मिल जाएगी। अगर इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है तो इनकी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, या इन्हें अपनी सेहत को लेके कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या घर में कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये वहाँ स्टक हो जाएंगे और अपनी उस चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कई बच्चों को आप देखेंगे कि उनके एग्ज़ाम से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, और उसी समय घर के अंदर कोई मर गया। अब बच्चा डिस्टर्ब्ड हो गया, वो पढ़ाई कर रहा है और घर के अंदर ऐसा माहौल चल रहा है। तो ये थोड़ा सा इनकी लाइफ में ना 2 चीज़ें हमेशा पैरेलली चलती हैं, तो ये बड़ा उस चीज़ से परेशान और दुखी रहते हैं। पर अगर मैं बात करूं कि इनकी लाइफ में कौन से ऐसे फेजेस आते हैं, सबसे पहला आता है जब ये उम्र 13 में होते हैं। अच्छा। 13 साल की उम्र में इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है जब ये अपनी लाइफ के 23वें साल को क्रॉस करते हैं। ओके। ये 2 मेजर टर्निंग पॉइंट्स हैं इनकी नहीं, इनकी लाइफ में इनको 5 मेजर टर्निंग पॉइंट मिलते हैं, ये दूसरा है। तीसरा इनकी लाइफ में आता है 29 पर। ओके। जब ये अपनी लाइफ का 29 कंप्लीट करता है। चौथा आता है 32 पर। ओके। और 5वां आता है 43 पर। ओके। ये मेजर इनके कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं लाइफ के। ग्रेट। अब अगर बात करें मैम, कौन सी इनकी लाइफ के ऐसे लोग हैं जो सबसे इनके लिए लकीएस्ट माने जाएंगे कि उनकी प्रेजेंस या उनकी एक हेल्दी सपोर्ट से ये लोग बहुत ग्रो करेंगे? लाइफ पार्टनर और इनके बच्चे। ओके। बच्चे, जब बच्चे होंगे, संतान होगी, तो हम वो ग्रोथ एक्सपेक्ट इनका भाग्य जरूर ग्रोथ करेगा।
ओके। नंबर 4 वालों के लिए भी संतान बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन शर्त यह है कि उनके लड़कियां ही होनी चाहिए। अच्छा। और नंबर 4 को अगर पहली संतान पर थोड़ा सा भाग्य सब खुलता हुआ मिलेगा, दूसरी संतान तो उसको चमकाने का काम कर देगी। दैट्स नाइस। लेकिन नंबर 5 वालों के लिए कन्या केवल मैं नहीं कह सकती, एज अ संतान उनके लिए भाग्यशाली होती है, लड़के भी भाग्यशाली होते हैं। ओके। अब अगर बात करें मैम कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ की, कि क्या चीज़ें कर सकते हैं 5 नंबर वाले लोग जिससे उनकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ आ सकती है? देखिए, 5 नंबर वालों को सबसे पहले तो देवी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, नंगे पैर घास पर ज़रूर घूमना चाहिए। नंबर 5 वालों को रात को जागरण नहीं करना चाहिए। नंबर 5 वालों को सवेरे उठकर अपने लिए थोड़ा सा समय निकालकर योगा, मेडिटेशन, पूजा, चैंट ये ज़रूर करने चाहिए। नंबर 5 वालों को आयुर्वेदिक मेडिसिन का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, एलोपैथिक कम से कम लेना चाहिए। नंबर 5 वालों को हमेशा अपने से छोटे लोगों को ज़रूरत पड़ने पर उनकी किसी भी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने में सहयोग करना चाहिए। जैसे अगर किसी की पढ़ाई रुक रही है, आप उसकी पढ़ाई पूरी कर दो। किसी की शादी नहीं हो रही है, आप उसकी शादी में सहयोग कर दो। आपके ऑफिस में कोई आपसे जूनियर है या आपसे छोटा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम इसके बस का नहीं है, ये नहीं कर पा रहा, आप मदद करके उसका वो प्रोजेक्ट पूरा कर दो। तो हेल्पिंग नेचर मेरे ख्याल से इन लोगों को बहुत हेल्प करता है। लेकिन वो भी अगर ये अपने से छोटे उम्र में भी, पद में भी और हर तरह से अपने से छोटों का अगर ये साथ देते हैं ना, तो ये इनके भाग्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। इनके ऊपर कार्तिकेय जी की विशेष कृपा होती है, भगवान कार्तिकेय की। तो इन्हें मंथ में एक बार, खास करके अगर मैं कहूँ तो इन्हें 14 के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाके कार्तिकेय जी को लाल रंग की मिठाई या लाल रंग के लड्डू ज़रूर भेंट करने चाहिए। बूंदी के लाल रंग के भी लड्डू आते हैं, वो उन्हें ज़रूर भेंट करने चाहिए। दैट इज़ अमेजिंग। तो 5 नंबर वालों कुछ बहुत ही ईजी बट हेल्पफुल रेमेडीज़ हैं, आप ये करके देखिए एंड देखिए फिर फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी आती है या नहीं।